बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई वैकेंसी आने वाली है उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मात्र 4 से 5 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल सिलेक्शन से एकदम बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। 99.99% आपका चांस रहेगा सिलेक्शन का, अगर आप हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को 2018 में दिया था और मैंने एक अच्छे नंबर से इस एग्ज़ाम को पास किया था। मैंने सिर्फ मात्र उस टाइम पे 3 महीने की तैयारी में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। हालांकि मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली क्योंकि मैंने कहीं और उस टाइम पे कार्यरत था, तो इसलिए मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी और इसको आप फॉलो करने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो सकता है। देखिए, आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कौन सी किताबें हमको इसमें पढ़नी चाहिए, कौन सी यूट्यूब चैनल को रेफरेंस लेना चाहिए या पढ़ना चाहिए कि जहाँ से हमारा सिलेक्शन श्योर हो सकते हैं, या क्या हम कोई कोर्स बाई कर लें इसके लिए, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाया, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाए, क्योंकि गलत प्रैक्टिस सेट लगाने से भी आपका नुकसान है इसमें। यही सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको कोई भी कोर्स बाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो आपको कोई कोर्स बाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बिना किताबों का सिलेक्शन नहीं होता, आपको पता है। हाँ, यूट्यूब चैनल के बारे में हम जरूर बताएंगे इसमें, क्योंकि कुछ रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किताबें में नहीं समझ में आती है, थोड़ा बोरियत तरीके से दिया होता है, तो आपको यूट्यूब चैनल का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। और प्रैक्टिस सेट हम आपको जहाँ से बताएंगे वो बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, आप उसको जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि देखिए, हमने 4 तारीख की डेट में 4 मार्च को एक वीडियो डाला था। वहाँ पे मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट बन सकते हैं, जैसे छुट्टी, पोस्टिंग, टेक्स्ट बुक, फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, मार्च में डबल सैलरी, पढ़ाई, प्रमोशन, गर्ल्स के लिए कैसी जॉब है, वर्कलोड, ट्रेनिंग, आयुष बीमा, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल के अंदर इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर ये। दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना एग्जाम पैटर्न समझे आप इस एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा का मोड आपको पता है कि ऑनलाइन होगा। पहले इसको ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन ये ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा आपकी बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। परीक्षा जो है आपके 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल जो अंक होते हैं उसमें 300 अंक हो जाते हैं। टोटल टाइम की बात करते हैं तो 2 घंटे का समय मिलता है आपको। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और एक से ज़्यादा शिफ्ट में होने की वजह से इस एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अब आइए सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आता है: जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। देखिए, जनरल नॉलेज के आपके 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 38, कभी कभी 37, 39, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हिंदी के 37, मैथ के 38 और रीजनिंग के 37। लेकिन मैथ में टोटल 38 क्वेश्चन सिर्फ मैथ के नहीं होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन के आसपास, 19-20, कभी कभी 22 क्वेश्चन के आसपास मैथ के होते हैं, और उसमें 18 क्वेश्चन भी रीजनिंग का डाला जाता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा इसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है। तो आप इसमें जब जोड़ेंगे तो आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, 300 अंक का मिलेगा। आइए देख लेते हैं इसको कैसे कैसे आपको तैयार करना है इस चीज़ को। पहला सब्जेक्ट है आपका जीके का। देखिए, जीके एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका ये सिलेबस लिखा हुआ है। भारत का इतिहास, आपको हिस्ट्री का जो है उसको आपको बुक से करना है, प्लस एडिटोरिया का चैनल है प्रवीण सर का, आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे में कम समय में आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा कर रखी है। तो आप यहाँ से जरूर देखिएगा और नोट्स को बनाइएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने पहले मेन कोर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क कर रखे हैं स्क्वायर शेप में, इसको पहले देख लेते हैं ये, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, तो आप रोजगार विद अंकित का यूट्यूब चैनल है, आप अंकित चौधरी, वहाँ से आप पढ़ लीजिए और उनसे नोट्स बना लीजिए। बहुत ही अच्छा उन्होंने बता रखा है और आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर उन्होंने पूरा अच्छे से समझा रखा है। तीसरी बात कर लेते हैं, जो मैं आपका जो कोर सब्जेक्ट है भारत और विश्व का भी बोलता है, आपको भारत और विश्व जो प्राकृतिक संसाधन और फिजिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको अगर बुक पढ़ना है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, अभी मैं आगे आपको बुक भी बताऊंगा इसमें। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पे, यही अंकित चौधरी सर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो है भारतीय संविधान, पॉलिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपका बुक पढ़ लीजिएगा और एडिटोरिया पढ़ लीजिएगा। कौन सी बुक पढ़ना है मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक इसमें फॉलो करनी चाहिए। और एडिटोरिया का यूट्यूब चैनल है आपका प्रवीण सर का, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें देखिए, आपका जो संविधान का विकास कैसे हुआ, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, संविधान के कौन कौन से संशोधन हुए, यही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए, मैंने यहाँ पे इंडिकेशन बना रखा है कि जो मैंने गोला डार्ट से किया हुआ है स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, खोज और अनुसंधान, जीएसटी की बात हो रही है, वस्तु और सेवा कर, किताब और उनकी लेखक इत्यादि। इसको आप
कहीं से, चाहे बुक में आपको मिलता है, चाहे यूट्यूब पे मिलता है, चाहे आप ट्रिक से करिए, कैसे करिए, लेकिन आप इसको करके इसको एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि आपका ये बदलने वाला नहीं है, स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो मैंने आपको एकदम बिल्कुल आसान बता रखा है इंडिकेशन के हिसाब से कि आप ऐसे ऐसे चीज़ों को करिए, क्योंकि मैंने भी एकदम सेम यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट नहीं कर रखे हैं। इसको आपको कैसे करना है, बेसिकली इसके लिए आपको जो किताबें आती हैं वहाँ पे भी ये टॉपिक दिए होते हैं। अगर आपको किताबों में टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप यूट्यूब पे सर्च कर करके इसका अलग से नोट बना लीजिए। आप किसी भी टीचर से कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। बेसिकली आपका जीके का ये कंप्लीट नोट बन जाएगा। पहले आपका मेन कोर सब्जेक्ट हो गया, दूसरा स्टैटिक पोर्सन हो गया, और तीसरा जो अदर है, ये आपको 3 तरह से इसको बनाना है। आइए हम बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी बहुत लोग बहुत हलवा में ले लेते हैं, लेकिन इतना भी हलवा नहीं है। आपको यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए मैंने जो ये ब्लैक डॉट से कर रखा है सारे, इसको आपको बुक से कर लेनी है। आप बुक से आप इसको मल्टीपल टाइम करिए, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन जितना करेंगे उतना अच्छा है। मुहावरे, लोकतिया हो गया, विलोम, अनर्थक, समरूपी, तथन, तद्भव, पर्यायवाची और वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, इसको आप बुक से कर लीजिए। और जो मैंने देखिए यहाँ पे लास्ट में सब टिक मार रखे हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे टिक मार रखा है, विशेषण, वाच, इनके आपको नोट्स बनाने हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने देखिए इंडिकेट कर रखा है, इन सब चीज़ों को आपको नोट्स बनाने हैं। और जो डॉट वाले हैं इसको आपको अरिहंत की बुक से, या तो आदित्य पब्लिकेशन किताब आती है वहाँ से कर लीजिए, या लूसेंट से आती है वहाँ से कर लीजिए। बाकी मैं अभी किताबों को और अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो कहने का मतलब इसको हिंदी में आपको 2 तरह से आपको पढ़ना है। एक तो आपका जो नोट्स वाला पोर्सन है वो अलग रखना है, जो बुक से पढ़ना है उसको अलग रखना है। इसके अलावा भी देखिए आपके कुछ टॉपिक छूट गए हैं, जैसे कि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। इसको आप बेसिकली रस, छंद, अलंकार किसी यूट्यूब चैनल से आप इसको देख के वहाँ से आराम से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गणित की। देखिए गणित में 8-9 टॉपिक है जिसको आपको बिल्कुल करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, आप करके जाइए। इसमें आपका दशमलव, भिन्न वगैरह सब आ जाता है। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज करके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से करके जाना है, लाभ हानि, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, कार्य, समय और दूरी, ये सारा होता है। टाइम एंड वर्क एक टॉपिक यहाँ पे ऐड कर लीजिए, टाइम एंड वर्क से आपका वो आता है। फिर आपका मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए 2D और 3D का, उससे काम हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, उससे काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल मत जाइएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात, जो भी चीज़ें बचती हैं आप इसके करने के बाद ही करिएगा। देखिए रीजनिंग इसमें कोर है, आपको पता है कि इसमें मैथ के अंदर भी रीजनिंग पूछी जाती है, और रीजनिंग का खुद से 37-38 क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग आप बहुत ही अच्छे से करिएगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं कि आप इसको कम वेटेज दीजिए, इसको ज़्यादा वेटेज दीजिए, क्योंकि पूरी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस रीजनिंग को बहुत डिटेल में करिएगा। कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको, बुक के माध्यम से बताऊँगा, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करना है वो भी बताऊँगा। देखिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिख रखा हूँ। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी के लिए आपको 2 किताब आपको प्रेफर करना चाहिए, और 2 में से सिर्फ एक है तो भी चलेगा। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन किताब है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए होते हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को याद करिए। और दूसरा जो है सामान्य हिंदी, नालंदा की आती है, पृथ्वीनाथ पांडे की। यहाँ पे थ्योरी होती है। अगर आपको बुक यूट्यूब वगैरह नहीं पसंद है, आपको पढ़ना है बुक से, तो आप थ्योरी के लिए डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब ले सकते हैं, अच्छी किताब है। मैं आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको वहाँ से कन्फ्यूजन होता है। उसके अलावा जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप यूट्यूब चैनल का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि नवीन सर पढ़ाते हैं रोजगार विद अंकित चैनल में, आप यहाँ से इनसे हिंदी पढ़ सकते हैं। इसमें अंकित भाटी सर भी पढ़ाते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। दोनों टीचर बहुत बेस्ट हैं। और उसके बाद आप एग्जामपुर चैनल का नाम सुने होंगे, वहाँ पे आप विवेक सर जो हैं वो हिंदी के ही मेन टीचर है, तो आप वहाँ से भी उनसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। देखिए मैंने आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बता दिया है कि आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है। उसके अलावा आपको किताबें भी पढ़नी ज़रूरी है। उसमें सबसे जो प्रमुख किताबें है वो लूसेंट है। लूसेंट देखिए बहुत लोग करते हैं, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है लूसेंट, क्योंकि इसमें बहुत बोरियत वाली बुक है। तो मैं घटना चक्र को प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी लूसेंट की तरह ही बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ये थ्योरी के लिए है, लूसेंट और घटना चक्र थ्योरी के लिए है। और आप जब इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, 1 लाइनर फॉर्म में होती है बेसिकली, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस के लिए आप MCQ लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। वो कहाँ से मिलेगा, तो आपको वो परीक्षावाड़ी की किताब से मिलेगा। परीक्षावाड़ी का वातनिष्ठ समान अध्ययन करके किताब आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडी। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्धिक प्रकाशन की किताब आती है, इसको आप परचेस कर लीजिए। कहने का मतलब अगर आपके पास लूसेंट है तो आपको सिर्फ परीक्षावाड़ी का परचेस करना है, अगर आपके पास घटना चक्र है तो आपको सिर्फ परीक्षावाड़ी का, ये किताब जरूर आप परचेस कर लीजिएगा।
अब आ जाते हैं मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मैथ के लिए कौन सी बेस्ट बुक है पहले वो बता देता है। देखिए मैथ के लिए सभी का एक ही नाम आता है, डॉक्टर RS अग्रवाल, क्योंकि ये बुक वाकई में बेस्ट बुक है। एस चंद पब्लिकेशन की किताब आती है, आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है। नवीन अंकगणित की किताब के नाम से आती है मार्केट में, संशोधित संस्करण है, आप इसका लीजिएगा। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, या आपके पास कोई और बुक है तो वहाँ से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास ये वाली बुक जरूर होनी चाहिए। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेट आता है ऑफलाइन, इसमें जितने भी यूपी पुलिस के पेपर अभी तक हुए हैं ऑफलाइन माध्यम से उसको इसमें संकलित किया गया है। आप इसको आराम से देखिए, पूरा लगाइए, समझिए, क्योंकि इसमें सोल्यूशन वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है, तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। इसके अलावा आपको मैथ कहाँ से करनी है, देखिए मैथ के लिए आपको यूट्यूब चैनल भी मैं बता देता हूँ, रोजगार विथ अंकित। आप ये सोच रहे हैं मैं बार बार रोजगार विथ अंकित का नाम ले रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिसकी क्वालिटी अच्छा है मैं उनका नाम लूँगा, सारे टीचर रोजगार विथ अंकित में नहीं अच्छे हैं। हाँ, जो अच्छे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राहुल तेवतिया का नाम शायद आप जानते भी होंगे, बहुत अच्छे। तो राहुल तेवतिया सर पढ़ाते हैं मैथ, आप किसी भी एग्जाम के लिए उन्होंने मैथ पढ़ाया है। आप जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके में एग्जाम में आता है मैंने बता दिया जैसे, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। और उसके अलावा अंकित भाटी ने भी इस पे मैथ पढ़ा रखी है, पुरानी वीडियो है हालांकि काफ़ी, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है, मैंने भी 2-3 वीडियोज़ की देख रखी है। तो अंकित भाटी सर की, तो आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। डेली प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ से कर सकते हैं, इसके लिए भी देखिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे। ऑनलाइन करेंगे तो आपका फ़ायदा है कि अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऑनलाइन के लिए मैं बताता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक का परचेस कर लीजिए, 300-400-500 में करीब आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आप वहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए, बहुत अच्छा है। टेक्स्ट बुक के अलावा आप कहीं पे मत जाइए, पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और आपको बता दें ऑफलाइन में देखिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सबसे पहले तो आप घटना चक्र का जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। उसके बाद यूथ कंपटीशन का भी प्रैक्टिस सेट आता है, घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट आता है जो आने वाला एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आता है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर तो आप जरूर करके जाइएगा। तो ये सारा आप ऑफलाइन प्रैक्टिस इससे आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का, क्योंकि देखिए रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। 30-35 क्वेश्चन तो 37 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं, फिर 20 क्वेश्चन और आ रहे हैं, लगभग आपका 57-58 क्वेश्चन हो गया। आप सोचिए रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है, तो रीजनिंग आपको वाकई में बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए मैं जो समझता हूँ, मैंने जहाँ से पढ़ाई की है वो है पीयूष बासने सर। पीयूष बासने सर का इसमें देखिए पेड कोर्स भी आता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पेड कोर्स लेने के लिए, क्योंकि जब यूट्यूब पर सारा मटेरियल अवेलेबल है तो आप पेड कोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो आप रीजनिंग डालेंगे पीयूष बासने सर तो उनका यूट्यूब चैनल आ जाएगा, तो वहाँ बहुत सारे एग्जामों के लिए इन्होंने पढ़ा रखा है। हाँ, हालांकि वीडियो कहीं अच्छे तरह से नहीं पढ़ी है, लेकिन आप टॉपिक वाइज डाल के पढ़िएगा। जैसे आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है तो आप डाल दीजिए ब्लड रिलेशन बाय पीयूष बासने सर, तो आपकी वीडियो खुल के आ जाएगी। आप वहाँ से अपने नोट्स को बनाइए, समझिए, और उसके बाद इनकी एक बुक आती है, रीजनिंग की बुक आती है, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हालांकि ये बुक स्टैंडर्ड के हिसाब से लो से हाई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा हाँ मेरे में क्या पूछ रहा है। बाकी आपके इसके अलावा अगर आपको एक मास्टर अरिहंत बुक की किताब आती है आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। तो 2 बुक आपको मैंने बता दी, और यूट्यूब चैनल मैंने एक बताया है कि रीजनिंग बाय पीयूष बासने से, वहाँ से कर लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग वो कर लीजिएगा। अब देखिए इतना सारा चीज़ आपको जानने के बाद आपको ये उत्सुकता हो रही होगी कि आखिरकार हम इतना अटेम्प्ट कितना ले, सेफ हम कितना लेके चले कि हम बिल्कुल सिलेक्शन से बिल्कुल श्योर रहें। तो देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ कि हिंदी में 35 में 35 कर लो, मैथ में 35 कर लो, रीजनिंग में 35, लेकिन यार वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं टॉपर स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट कैसे करेगा। तो आप हिंदी में आपको पता है 37 क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 30 प्लस क्वेश्चन करना बहुत आराम है। तो मैं ऑन एवरेज 30 क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, और 30 क्वेश्चन बन भी जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 30 का टारगेट लेकर चलना है, बिल्कुल सही से आप करिए। मैथ में देखिए इसमें आपको तो पता है कि आप मैथ में रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आती है, तो आप इसमें भी 30 का आराम से टारगेट लेके चलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने पढ़ा है तो आपका आना ही है आपके सिलेबस से। तीसरी है रीजनिंग का भी मैंने 30 ले रखा है, ये 30 और 30 और 30 90 हो गए। और जीके में देखिए यार मैं मानता हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, स्टैटिक जीके है, तो बहुत सबकी अच्छी नहीं होती जीके, तो मैं ऑन एवरेज 20 से 22 जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। हालांकि करने का तो लोग तो 30 प्लस भी कर देते हैं, 25 प्लस भी कर, लेकिन मैं ऑन एवरेज स्टूडेंट की बताऊँ तो 22 अगर वो कर ले जाता है तो इसमें सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका नंबर निकल आएगा 224 नंबर। 224 नंबर वाकई में एक अच्छा स्कोर है। अगर आप इससे नीचे तो आप टारगेट बिल्कुल मत करिएगा। 224 नंबर आपको पा जाते हैं तो आपको सिलेक्शन से तो कोई भी नहीं रोक सकता, आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं।
देखिए मैं अपने कुछ टिप्स साझा कर देता हूँ जो आपको और नज़दीक ला सकता है सिलेक्शन का। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना है, मैंने बता दिया घटना चक्र से कर लीजिए, या आपको टेक्स्ट बुक में वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। अगर आपको घटना चक्र नहीं खरीदने हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट को तो आपको डेली प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को भूलने लगेंगे। तो आप मैथ और रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करिए। और मैंने बता दिया कि आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस डेली कीजिए और ऑनलाइन भी दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे आपको एक्यूरेसी, आपका जो स्कोर वगैरह सब कुछ पता चलता है बहुत अच्छे से। तो आप ऑनलाइन भी दीजिए। आपको तीसरा जो मेरी टिप है, रिवीजन एंड रिवीजन। आपने 1-2 टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक पढ़ा, उसको आप रिवीजन हफ्ते में 1 दिन निकालिए, उसको रिवाइज कर जाइए। ऐसा नहीं सारा चीज़ पढ़ूंगा तो लास्ट में बैठ कर रिवीजन करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप रिवीजन करिए, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कभी नहीं होता है। तो आप रिवीजन पे रिवीजन हमेशा करते रहिए, हफ्ते में 1 दिन जरूर आप रिवीजन पे दीजिए। निगेटिव मार्किंग देखिए 1/4 की है। बहुत लोग कहते हैं कि यार अटेम्प्ट मत लो, क्योंकि 1/4 की निगेटिव है। मेरे हिसाब से भाई आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो जहाँ आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, आप बिल्कुल आप जाइए, डेफिनेटली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटेड ट्रिक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स बच्चों को बहुत डर लगता है और वो डेली 2 घंटे 3 घंटे करंट अफेयर्स में निकाल लेते हैं। अब मैं उनको बता दूं कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। आपको पता है यूपी के एग्जामों में 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आता है, उससे भी ज़्यादा नहीं आता है। और लास्ट के 3 से 4 महीने तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आपको मंथली कर लेना चाहिए। मंथली अगर आप कंफर्टेबल है, आप 1 मंथ की मैगजीन आती है, बहुत सारे प्रकाशन की मैगजीन आती है, उत्कर्ष की आती है, आप उत्कर्ष ले लीजिए, या दूसरे प्रकाशन किताब आती है। तो आप कहेंगे कि करंट अफेयर तो यार सब में वही लिखा रहेगा, तो आप वहाँ से मंथली कर लीजिए। अगर आपको मंथली में दिक्कत हो रही है, यार बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप कोई बात नहीं, 6 महीने की भी आती है मैगजीन, आप 6 महीने वाले से कर लीजिए, वहाँ से कर लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तीसरी आती है ईयरली। आप अगर लास्ट टाइम में बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ईयरली मैगजीन 1 महीने पहले खरीद लीजिए, उसको पढ़ जाइए, आराम से हो जाएगा करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जितना भी आएगा आप आराम से इससे बना सकते हैं। अगली टिप है, देखिए आप चीज़ों का शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। तो शॉर्ट नोट्स हमेशा आपका ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, मेन नोट से बनेगा। जो आपका मेन नोट्स है आप उसको बार बार पढ़िए। जो आपके टॉपिक नहीं, जो आप ये नहीं पहली बार में पढ़ा 4 तो नहीं आ रहा, तब शॉर्ट नोट्स में लिखें, नहीं, आप बार बार पढ़ें। लास्ट टाइम में 1 से 1.5 महीने जब आपका पेपर बच जाए तब आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए अपने हिसाब से कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही है, आपका पेपर डेफिनेटली हो जाएगा। शॉर्ट नोट में बता रहा हूँ, आप हमेशा A4 जो पेपर आता है उसको ले लीजिए, क्योंकि आप उसको स्टेपल वगैरह करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए ये सारी टिप्स थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। देखिए मैंने पूरे वीडियो के बीच में कहीं नहीं बोला कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको अगर ये वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी है और आपकी लाइफ में कुछ भी ऐड कर रहा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में ऐड हो रही है, कुछ भी वैल्यू मैंने ऐड की है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और मैं यूपी पुलिस को पूरी तरह से कवर करने वाला हूं इस बार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिटेल आपको हमेशा मिलती रहेगी। समय समय पर जो भी अपडेट है आपको देता जाऊँगा। और आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।